मतलब इसी शक्ल से वहाँ मिली, तो उस समय ले आए उसको, उसका अंतिम संस्कार जैसे करते हैं करा हमने। तो 7वें दिन मेरा लड़के का फ़ोन आया, वहाँ से वीडियो कॉल करी किसी ने, तो छोटे वाले ने कहा इधर आओ। हमने कहा क्या है? वो तो जिंदा है। कहाँ से? अरे तू ऐसी बात क्यों करता है फिर? मेरा लड़का सही सलामत मतलब जो मेरे को मिल गया, इसमें तो मेरे को खुशी है। जो ये अपोजिट इन्होंने जो ये कार्रवाई की, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए मेरे को काफ़ी दुःख है। और जो मैंने किया वो तो अब आप लोग ही जानो कि मतलब अच्छा किया या मैंने बुरा किया। शायद मैं घर से चले गया, 1 डेढ़ साल से मेरे से घर से कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं था। मैं काम करता था पहले, इससे पहले भी घर बीच से घर में आया था, फिर दोबारा चले गया। 1.5 साल से कोई महत्व नहीं था घर से। देवों की भूमि उत्तराखंड में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सभी को अचंभित कर दिया है। यहाँ एक मृतक के अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद वह मृतक जीवित मिला है। दरअसल उत्तराखंड की सीमांत विधानसभा खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र श्रीपुर बिचुआ के रहने वाले नवीन भट्ट बीते 1.5 साल से अपने घर से लापता थे। 7 दिन पूर्व नवीन के पिता धर्मानंद भट्ट को सूचना मिली कि उनके पुत्र नवीन भट्ट की डेड बॉडी सुशीला तिवारी अस्पताल में है। खबर को सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजन हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर नवीन की डेड बॉडी को घर लेकर आए और पूरे विधि विधान से नवीन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नवीन का एक भाई जो कि रुद्रपुर में दुकान चलाता था, उसके किसी परिचित ने संस्कार के 7वें दिन उसके भाई के जिंदा होने की सूचना घर वालों को दी, जिससे घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों ने वीडियो कॉल के जरिए जब नवीन से बात की और उसको जिंदा देखा तो फौरन ही नवीन को लेने के लिए कुछ परिजन रुद्रपुर रवाना हो गए और नवीन को लेकर उसके घर श्रीपुर बिचुआ पहुंचे। नवीन को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर सभी परिवारजन एवं ग्रामीण अचंभे में पड़ गए। नवीन को जिंदा देखकर उसके बूढ़े माता पिता एक तरफ तो खुश हो रहे हैं कि उनका पुत्र जिंदा है, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस भी हो रहा है कि किस्मत ने उनके साथ कैसा मजाक किया। वहीं नवीन का कहना है कि वह लंबे समय से परिवार से दूर रह रहा था और रुद्रपुर के एक होटल में काम कर रहा था। उसको होटल में आने वाले कुछ लोगों से यह सूचना मिली थी कि तेरी तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसने इस बात को मजाक समझा। लेकिन जब नवीन के भाई के परिचित ने घर से फोन पर बात कराई और वीडियो कॉलिंग में नवीन ने घर में उसका अंतिम संस्कार होते हुए देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ नवीन के परिजनों का कहना है कि उनका पुत्र जीवित है, इस बात की तो उन्हें खुशी है, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति के लिए भी उनके दिल में हमदर्दी है। यह वाक्य लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें जो उचित लगा उन्होंने किया और उस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। मेरे को तो अभी अच्छा ही लगा है बाबू, मेरा बेटा मेरी साथ है। मतलब इसी शक्ल से वहाँ मिली, तो उस समय ले आए उसको, उसका अंतिम संस्कार जैसे करते हैं करा हमने। तो 7वें दिन मेरा लड़के का फ़ोन आया, वहाँ से वीडियो कॉल करी किसी ने, तो छोटे वाले ने कहा इधर आओ। हमने कहा क्या है? वो तो जिंदा है। कहाँ से? अरे तू ऐसी बात क्यों करता है फिर? उसने इधर उधर करके वीडियो कॉल करी तो इसकी फ़ोटो दिखी उसमें। मैंने कहा नवीन, हाँ कहा। इसने मेरे से पहला इजा कहा, मैंने बाबू तूने क्या हुआ है? तू तो मर गया। हमने तो ये तेरे लड़के की फ़ोटो दे, ऐसे बाल हाल काट के ये घर में बैठे हैं, ऐसे कहा। फिर इसने वो फ़ोन में बात नहीं की, तेरे को पता नहीं था मेरा लड़का कहाँ है, शक्ल कैसी है करके। तो बाबू मैंने कहा वही था, वही शक्ल थी, तब हम लाए, नहीं तो क्यों लाते हम। फिर हम घर लाए, सब कुछ करा बाबू उसका। फिर शाम को ये घर आने को बोला तो कोई घर से गए कार लेके, इसका भाई गया, 2-3 बगल के गए, इसको उठा के घर लाए। शायद मैं घर से चले गया, 1 डेढ़ साल से मेरे से घर से कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं था। मैं काम करता था पहले, इससे पहले भी घर बीच से घर में आया था, फिर दोबारा चले गया। 1.5 साल से कोई महत्व नहीं था घर से। फिर मैं वहाँ काम करता था, तो मैं काम करता था होटल पे। तो वहाँ किसी ने अफवाह फैला दी कि ऐसी ऐसी बात है। उनसे बोला नवीन तुम तो मर गया। मैंने कहा नहीं भाई सर, मैं तो मास्टर में जिंदा हूँ।
बोला नहीं तुम्हारे उससे तो ऐसी ऐसी बात हुई है, गाड़ी गई है कंपनी में। मैं नहीं सर मैं तो यहाँ हूँ, कंपनी क्यों जाएगी? बोला तेरे जिंदा है। फिर मेरे सर ऐसे कहते, मैंने कहा ऐसे कि दूसरे के कितने नाम के होते हैं या एक दो नाम के होते हो दूसरा हो, हम तो जिंदा ही हैं। तो फिर उनसे मैंने बोला, तो फिर 5वें 6ठे दिन मेरे भाई वहाँ दुकान लगाता है चाय पानी की, तो उसके दोस्त रहते हैं। तो उनके दोस्त ने मेरे वहाँ खाना खाने आते थे, तो उनने खाना खाया तो उनने बोला नवीन तो यहाँ रहता है। तो खाना खा के आए, बोला नवीन तो उधर होटल पे है। फिर उनने किन्ने 7वें दिन फ़ोन 7वें दिन मैं काम करता था उधर होटल पे, मैं खाना देने गया तो वो 2 आदमी मेरे को ढूंढने के लिए आए थे। तो ढूंढने के लिए आए तो होटल पे मेरे उस्ताद ने बोला नवीन तेरे को ढूंढने के लिए आ रखे हैं। मैंने कहा कौन? मैंने कहा कोई गलत काम नहीं किया, क्यों आएंगे ढूंढने? तो उनने फिर मेरे को दिखाया, बोला ये फ़ोटो है तो यहाँ है, मैं इसको पहचानता। मैंने कहा इसको मैं पहचानता नहीं, इससे कोई मेरा संबंध नहीं, ताल्लुकात नहीं, तो मैं होटल में काम करता हूँ, इससे क्या मतलब? कह रहे मैंने कहा इसका शरीर वो देखो मेरा देखो, मैं वही कह के चले गया। फिर उसने मेरे से बोला ये है, फिर मेरे को दिखाया तेरा तो वही घर में संस्कार हो रहा है। इसमें मेरे को यही है कि मतलब मेरा लड़का सही सलामत मतलब जो मेरे को मिल गया, इसमें तो मेरे को खुशी है। जो ये अपोजिट इन्होंने जो ये कार्रवाई की, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इसके लिए मेरे को काफ़ी दुख है। और जो मैंने किया वो तो अब आप लोग ही जानो कि मतलब अच्छा किया या मैंने बुरा किया। उसको मैं आया तो उसका मैंने संस्कार भी किया, हर चीज़ वो किया। बच्चा मेरा लड़का मेरे को पास आ गया, तो इसमें मेरे को खुशी है। और जो मिलती जुलती शक्ल होने की वजह से मैं उसको भी लाया, उसमें भी मेरे को कोई ये नहीं है कि मैंने क्या किया, मैंने या अच्छा किया बुरा किया, वही भगवान जानता होगा। दरअसल नवीन भट्ट के परिजनों ने जिसका अंतिम संस्कार किया वह उनका बेटा नहीं बल्कि कोई और था, जिसकी शक्ल नवीन भट्ट से मिल रही थी। और यह बात उन्हें अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद पता चली। वहीं यह घटना अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट।